दोस्तों, क्या आपका जीवन भी उलझा पड़ा है? तो चलिए, समय आ गया है इसे सुलझाने का। मास आ गया है माघ का। हमारे सनातन धर्म में हमारे पंचांग के अनुसार सबसे पावन और पवित्र महीना माघ का माना गया है। इसमें किए गए पूजा, जप, व्रत, दान एवं स्नान मात्र से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं। तो चलिए, आज जानते हैं इसका महत्व, स्नान की विधि एवं कथाएं। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के चंद्रमास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना है माघ। पौष के बाद माघ माह प्रारंभ होता है। पुराणों में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इसका नाम माघ इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित है। जैसे पौष का पुष्य नक्षत्र से संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य के विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुनने के महत्व का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, कल्पवास का अर्थ होता है कि किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल में वास करना। आप चाहे तो किसी भी पिकनिक या टूर के तौर पर किसी भी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, वहां पर कुछ दिन रुकें, वहीं पर ईश्वर की भक्ति, आराधना एवं स्नान का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रक्त सप्तमी, भीमाष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया। अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दोस्तों, माघ मास में तिलों के दान एवं तर्पण का भी विशेष महत्व आता है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल से स्नान करने पर शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। हालांकि माघ मास थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको बता दें, इतना भी कठिन नहीं होता। माघ मास में आप आज ही से नियम आरंभ कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2022 में माघ मास 18 जनवरी मंगलवार से आरंभ हो रहा है और 16 फरवरी बुधवार तक माघ का महीना रहेगा। इस मास में आप जो भी पुण्य, दान, तर्पण, ईश्वर की पूजा एवं सबसे अधिक स्नान का महत्व आता है। यदि आप पूरे महीने सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं तो इसका आपको अपार पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तीर्थ स्थलों पर स्नान का महत्व आता है, किंतु यदि आप तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पाते हैं तो अपने ही घर में सुबह सुबह हो सके तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने जो भी नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल एवं हल्दी या फिर इन तीनों में से कोई एक सामान डाल करके अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से भी आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है एवं ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। किंतु प्रयास करें कि पूरे महीने में कम से कम एक दिन किसी तीर्थ स्थल पर या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान अवश्य करें। इसका अपना अलग ही महत्व होता है। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुन संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणाः। अर्थात माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र आदित्य तथा मरुद्गण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि माघ महीने में प्रयागराज पर स्नान करने का कितना महत्व है। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य में अवश्य सुने।
अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। इस बात को हम बार बार दोहराएंगे फ्रेंड्स, इसलिए प्रयास करें कि प्रयागराज में अवश्य स्नान करके आए। सोचिए कितना इजी है, पूरे साल हमें अपने कामों में समय नहीं मिलता ईश्वर की भक्ति के लिए, तो कितना इजी है कि इस माघ के महीने में क्यों न किसी एक तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में स्नान किया जा सके, क्योंकि इसका फल सभी पूजा पाठ के बराबर होता है, अपितु इससे कहीं अधिक होता है। दोस्तों, हम माघ के मास के इस महात्म्य को प्रकट करते हुए इस बात को बारंबार दोहराएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ ऐसे काम बताएंगे जिन्हें माघ मास में करके आप अपने जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप किसी भी नकारात्मकता, दुख या दरिद्रता में हैं, तो इसे आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, माघ के महीने के पहले दिन से ही आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। माघ मास में सूर्य देव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अभी जैसे खर मास, पौष मास चल रहा था, जिसे कि अपवित्र माना जाता है दोस्तों, किंतु अब महीना एकदम पवित्र हो चुका है। इसमें सूर्य देव की पूजा, आराधना का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको उगते हुए सूर्य को जल देना है। दोस्तों, माघ मास में सूर्य देव के निमित्त रविवार को व्रत करने का महत्व भी आता है। इसकी विधि हम आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में बता देंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सुबह सुबह किसी भी मंदिर, शिवालय या देवालय में जाकर के आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि आप शिव भक्त हैं तो आप शिवलिंग पर भी रुद्राभिषेक इत्यादि करवा सकते हैं। माघ का महीना शिव जी को भी बहुत प्रिय होता है एवं भगवान श्री हरि नारायण को, उनके माधव स्वरूप को तो बहुत ही प्रिय होता है। जो भी वैष्णव है उनके लिए बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे बहुत से प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हमसे हमेशा पूछते आए हैं कि व्रत कब से शुरू करें, कब से शुरू करें, कब से शुरू करें। पौष के महीने में भी बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया था। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है। माघ मास से आप जो भी व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अब सब कुछ पवित्र एवं निर्मल हो जाएगा। सभी शुभ कार्य, विवाह इत्यादि, नामकरण संस्कार एवं गृह प्रवेश सभी आरंभ हो जाएंगे। माघ का महीना अत्यंत पावन है। दोस्तों, माघ के महीने में पूर्ण यत्न करके केवल बाहर से ही नहीं अपितु अंदर से भी अपने मन को निर्मल, स्वच्छ एवं सात्विक बनाए रखें। पूरे महीने कोई भी गलत काम न करें। सबके प्रति मन में आदर, सम्मान, प्रेम और पवित्रता की भावना रखें। किसी को बुरे वचन, कटु शब्द ना बोले। लड़ाई झगड़ा, क्लेश, हिंसा, चोरी, चकारी इत्यादि से दूर रहें। किसी की चुगली, निंदा एवं बुराई भी ना करें। दोस्तों, हालांकि सुनने में कठिन लगता है, किंतु आप करके देखिए। सिर्फ 1 महीने करके देखिए, बहुत ही इजी है और आपकी ये अच्छी आदतें आपका पूरा जीवन बदल देंगी। आप एक बार मान के देखिए हमारी बातों को। पूरे माघ के महीने आपको श्री हरि के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए भगवान नारायण का और उसे सुबह शाम अपनी पूजा में अवश्य जपें। कोशिश करें 11 माला जपने की, किंतु यदि संभव नहीं हो पाता तो एक माला तो अवश्य जपनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय या ओम माधवाय नमः। और जो भगवान श्री कृष्ण का 16 अक्षर का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को आप गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, इस पूरे महीने आप जाप करके देखिए, आप अपना जीवन खुद बदलते देखेंगे। यदि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं या उनकी भक्ति करना चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान माघ के पहले दिन से ही आरंभ करके शिवरात्रि तक करके देखिए। आपको अपना जीवन परिवर्तित ना होता दिखाई दे तो कहना। आपके जीवन के सभी रोग, शोक, दुख, दरिद्रता दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस माघ के महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी त्याग कर देना चाहिए। माघ मास के नियम के अनुसार विशेषकर आपको मूली और सेम का त्याग भी कर देना चाहिए। इन्हें भी तामसिक एवं प्रमादिक भोजनों में गिना जाता है। माघ के महीने में पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, पुण्य एवं तर्पण का भी विशेष महत्व आता है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो पूरे माघ के महीने में आपको दक्षिण मुखी होकर के एक लोटे में काले तिल डाल करके अपने पितरों का नाम लेते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर आप उनके निमित्त पिंडदान भी करवा सकते हैं। दोस्तों, माघ के महीने में भगवान माधव यानी श्री कृष्ण पर एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाने से शनि संबंधी जो भी दोष होते हैं, 7.5 इत्यादि होती है, वो सभी दूर होती है। माँ सरस्वती को काले तिल अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष दूर होते हैं।
एवं पितृदोष की मुक्ति के लिए तो हमने आपको बता ही दिया कि पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के जल देना चाहिए। दोस्तों, जब बात स्नान की आती है तो दान की बात तो अपने आप आएगी ही आएगी। हर स्नान में हम आपको दान का महत्व जरूर बताते हैं। माघ मास में आप जो भी दान करते हैं उसको आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस मास में काले तिल एवं गुड़ का दान श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, इसमें काले तिल और गुड़ खाना बहुत ही सेहतमंद होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार माघ के महीने में काले तिल, गुड़, खिचड़ी, चप्पल, जूते, काले कपड़े, कंबल, वस्त्र, छाता, घड़ा एवं अन्य खाद्य पदार्थों का दान अवश्य करें। यदि कुछ भी नहीं हो सके तो आप डेली जो भी पूजा करेंगे भगवान की, उसमें 1, 11, 21 या आपकी जो भी श्रद्धा शक्ति है उतनी दक्षिणा आप पकड़ लीजिए। उतनी दक्षिणा आपको डेली चढ़ानी है और वो दक्षिणा किसी को भी दान कर दीजिए। दोस्तों, देखिएगा किस प्रकार से आपका जीवन परिवर्तित होगा। माघ मास में अपने मन की सभी नकारात्मक शक्तियों एवं बुरे विचारों को त्याग करके दान, पुण्य एवं स्नान करके देखिए। माघ मास में भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का भी बहुत महत्व आता है। जो भी लोग कथा करवाते हैं वो माघ मास में करवाने की जरूर सोचें। हमने आपको जितने नियम बताए हैं इनमें से कोई भी एक नियम पकड़ लीजिए और पूरी निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प के साथ पूरे माघ के महीने बिना कोई भी दिन छोड़े आप करके देखिए। दोस्तों, ईश्वर की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपके जितने भी दुख, दरिद्रता, रोग, शोक एवं ताप एवं पूर्व जन्मों के पाप हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा हिस्सा नहीं है तो नीचे दिए गए जो लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और साइड में जो घंटी है इसे भी जय माता दी बोल के बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। माघ के महीने में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, जैसे कि हमारी माता रानी के गुप्त नवरात्रि आएंगे, बसंत पंचमी आएगी, सकट चौथ एवं और भी बहुत से त्योहार आएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए लेकर के आते हैं व्रत त्योहारों से जुड़ी कई जानकारियाँ एवं उनके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं के बहुत से सरल से उपाय। दोस्तों, कर लीजिए उपाय और चमका लीजिए अपनी किस्मत को। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। यदि कोई भी आपके मन में शंका या प्रश्न होता है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।